नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा है कि औरतों के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है इसे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हम मानेंगे। लिटरली यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल पब्लिश हो रखा है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसे आतंकवाद के बराबर माना जाएगा। ये सीरियसनेस रख रहा है यूके। अभी इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से दंगे हो गए थे यूके में। तो वो सब देखकर यूके कह रहा है कि एक्सट्रीम मिसोजनी, देखिए मिसोजनी होता है विमेन के प्रति नफरत रखना। तो जो एक्सट्रीम मिसोजनी जो दिखाता है सीधा उसको आतंकवाद से कंपेयर किया जाएगा। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ये ठीक अप्रोच है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जब ये केस सामने आते हैं, जैसे यूके में 3 बच्चियों को एक 17 साल के लड़के ने मार दिया था चाकू से, या फिर अभी जो कोलकाता का रेप मर्डर केस सामने आया है, इससे देखिए बिल्कुल आतंक फैलता है। आप इमेजिन करके देखिए, एक महिला जिसे रेगुलरली घर से बाहर निकलना है, काम पर जाना है, घर वापस आना है, कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस वो फील करती होगी अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो इसलिए यहाँ पे यूके तो ओपनली कह रहा है, पहली बार है इतिहास में यूके कह रहा है वी विल ट्रीट एक्सट्रीम मिसोजिनी एज ए फॉर्म ऑफ टेररिज्म। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या भारत में भी हमको ये करना चाहिए। वैसे यूके का जो रीजन क्या भी आपको इन डिटेल समझाऊंगा, मगर भारत में ना देखो, आज के समय मेन कंसर्न है कोलकाता रेप मर्डर केस में जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि विक्टिम के फादर ने जो डिटेल्स बताए हैं कि इन्होंने अपनी बेटी की जो लाश है उसको कैसे देखा, जो डिटेल्स सामने आए हैं, ये सब जानकर देखिए पहले तो बहुत जरा दुख होता है, फिर गुस्सा भी आता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग निकल भी कैसे गए जो एक महिला के साथ ये सब कर सकते हैं। क्योंकि घूम फिर के देखिए ये लोग ऐसा तो नहीं है कि मार्स से आए हैं, वीनस से आए हैं, हमारे समाज से ही निकले हैं। तो क्वेश्चन तो देखिए रेस किए जाएंगे। और हमारे यहाँ देखिए सेंसिटिविटी इतनी भी नहीं है कि विक्टिम का नाम वगैरह ये बिल्कुल एनोनिमस हम रखें। रिसेंटली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो कोलकाता रेप मर्डर विक्टिम है इनका नाम भी ओपनली बोल दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये केस हमारे पास लाइए, हम देखेंगे। क्योंकि अगेन देखिए जो डिटेल्स सामने आए हैं, लिटरली यहां पर कहना पड़ेगा आत्मा कांप जाए, ऐसे डिटेल सामने आए हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसलिए ये बात बोली है कि नीड ये है आज के समय कि डर बिठाया जाए। एक बार को डर होना चाहिए ऐसे लोगों के माइंड में कि जो ये कर रहे हैं ना, इसका नतीजा क्या होगा, इसके बाद क्या सजा इनको मिलने वाली है। और आप एक बात नोट करना, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को कही। 16 अगस्त को आपने ये भी देखा होगा हमारे देश में जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, वे ये सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के एक्टर हैं, ये सब भी कह रहे हैं कि फियर्स जस्टिस चाहिए। जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो डरा दे। कल को ऐसा करने वाले जो लोग हैं उनके माइंड में एक अच्छे से डर बैठ जाए कि अगर ये किसी महिला के साथ ऐसा करते हैं तो फिर उनके साथ क्या होगा। क्योंकि देखो घूम फिर के बोलना पड़ेगा, हमारे यहाँ केसेस बहुत स्लो चलते हैं, कई साल लग जाते हैं, कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। कन्विक्शन रेट मतलब कि कहीं पर कोई रेप मर्डर केस हुआ, कोर्ट में केस चला, सबूतों के अभाव की वजह से इवेंचुअली बहुत सारे लोग बिना सजा के बच जाते हैं। कन्विक्शन रेट जब तक देखिए भारत में नहीं सुधरेगा और प्रॉपरली मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा कि देखिए ये वो आदमी है, मैं तो ये कहूंगा लिटरली मीडिया को ना जेल में जाकर दिखाना चाहिए कि ये वो आदमी है जिसने एक महिला के साथ बलात्कार किया था। देखिए 15 साल से जेल में पड़ा है, देखिए 20 साल से जेल में पड़ा है। लिटरली मैं कहूंगा हमारे समाज में ये डर बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ हम अचीव कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम यही आती है, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है कि डर बिठा देंगे, मगर कैसे होगा ये? क्या हम हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है ये चेंज करने वाले हैं? ऐसा भी नहीं लग रहा। तो हम करेंगे कैसे? ये डर जो है ये कैसे बिठाया जाएगा? देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता यूके ने दिखाया है कि लिटरली आप एक रेपिस्ट को एक आतंकवादी क्यों नहीं मानते, आप उस लेवल पर लेके जाओ इस अपराध को, ताकि सच में एक रेपिस्ट को पता लगे कि जो वो करने वाला है ना ये आतंक है, उसको आतंकवादी ही माना जाएगा। और यूके यहाँ पर पहुंचा कैसे है ये हमको देखना होगा। अगेन देखो मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगा, यूके में लाख कमियां होंगी, लाख बुराइयां होंगी, हमारे साथ बहुत बुरा किया इन्होंने और कई हमारे यहाँ मिलियंस लोग मार दिए, चर्चिल बहुत खराब था। मगर आप अगर इनके समाज में देखो जिस तरीके से ये लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, सीखने वाली चीज है। इनके यहाँ एक बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, पब्लिक का रिएक्शन आया, उसके बाद डायरेक्टली ये कहां पर इस इशू को लेके जा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में जो यूके में दंगे हुए हैं ह्यूज स्केल पर, जिसमें 130 पुलिस ऑफिसर इंजर हो गए,
1000 से ऊपर लोग अरेस्ट हुए हैं। इसका मेन रीजन ये है कि एक रवांडा की फैमिली से आया हुआ लड़का जो वैसे ब्रिटिश था, ब्रिटेन में 10 साल से वो रह रहा था, उसने 3 बच्चियों को एक डांस क्लास में मार दिया बिना किसी वजह के। वो जानता भी नहीं था कि ये लड़कियां कौन हैं, यहाँ पे जो डांस टीचर है वो कौन है। बस आप कह लीजिए क्लियरली वो आदमी बहुत ही बड़ा मिसोजिनिस्ट था। उसने जो भी अटैक किया है ना, वो लड़कियों पे किया था। और यूके की सरकार यहाँ पर ये मान के चल रही है कि इनके देश में ना सिर्फ मिसोजनी बढ़ रही है, देखो यहाँ पे मुझको यही बोलना पड़ेगा, एक कंट्री जब मानता है कि उनके यहाँ कुछ दिक्कत है तभी सोल्यूशन निकलता है। तो ये लोग तो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके यहाँ मिसोजनी एक प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है, ये बाय द वे मैं आपको जो बीबीसी का आर्टिकल है वहां से दिखा रहा हूँ, इन लोगों ने ये भी कहा है कि इनके देश में, यूके में, जो राइज ऑफ इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, इसको भी ये रिव्यू करेंगे। जो फार राइट एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, ऐसे लोग यूके में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि यूके में सिर्फ गोरे लोग होने चाहिए, बाहर के लोगों को निकाल दो। इन दोनों आइडियोलॉजीज को भी रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं यूके में। और फिर यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम मिसोजनी और बिलीव्स विच फिट इनटू ब्रॉडर कैटेगरी सच एज वायलेंस। तो देखो इसका मतलब यही है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने वाले हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के इशू को लेकर। जो इनके यहाँ मूवीज गेम्स वगैरह बनेगी, वहाँ पर जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस है उसे कहीं से भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है जीटीए जैसी जो गेम्स होती हैं उसमें डेफिनेटली मैसिव चेंज लाया जाएगा यूके में। जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक्चुअली आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो यूके गवर्नमेंट का स्टांस है, जिस रास्ते पे अब ये लोग निकल गए हैं, क्या आपको लगता है कि भारत में भी हमको सिमिलर काम करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर यही मानते हैं कि इंडिया में देखिए स्ट्रक्चरल करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, अगर हम इस रास्ते पर निकल गए, हमने भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया और यहाँ पे बिल्कुल इसको आतंकवाद की तरह डील करना स्टार्ट कर दिया, तो कल को कोई इनोसेंट आदमी जिस पर गलत आरोप लगाया गया है वो भी बहुत लंबा फंस सकता है। दोनों हमको एंगल देखने होंगे। कभी भी इमोशन में आकर एक जगह बह मत जाना। पहले ऑब्जर्व करो कि यूके कहाँ पर खड़ा है, उनका समाज, उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शुड इंडिया डू व्हाट यूके हैज डन? और फाइनली आप लोगों से यहाँ पर मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। देखिए यूनाइटेड नेशंस का एक कमांड है, कई कंट्रीज की आप कह लीजिए मिलिट्री है, ये मिलके डिप्लॉयड रहती है साउथ कोरिया में। इनका काम ये है नजर रखना कि नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शन लगा रखे हैं इनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो 17 कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व थे। हाल ही में एक 18वां कंट्री और यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। इनकी मिलिट्री रहेगी साउथ कोरिया में, नजर रखेंगे ये लोग नॉर्थ कोरिया पर। आपको बताना है ये 18वां देश कौन सा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फ्रांस, जर्मनी या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू ने रक्षाबंधन सेल एक्टिव कर दी है बिकॉज ऑफ हैवी डिमांड। 3 दिन की सेल होगी ये, 18, 19, 20 तारीख को। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज के प्राइसेस काफी कम कर दिए गए हैं और आपको एडवांटेज यहाँ पर यह मिलता है कि आप डिस्काउंटेड रेट पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I यूपीएससी बैच। यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस और आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा 30 महीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल का कोर्स है, झटपट आपको सब पढ़ा के बस सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। यू विल गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर। लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब आपको मिलता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा स्टडी आईक्यू का प्रेपरेशन बॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इस प्रेपरेशन बॉक्स की वैसे वैल्यू 6 से 7 हजार रुपए है, बट स्टडी आईक्यू आपको यूपीएससी कोर्स के साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, जो डिलीवर किया जाएगा आपके घर में। इस बॉक्स में आपको मिलेंगे भारत के 2 बड़े नक्शे। ये स्टडी आईक्यू ब्रांडेड है, आप शान से नक्शों को अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। आपको मिलता है यूपीएससी सिलेबस, जो हर एस्पिरेंट के पास फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। आपको टेबल कैलेंडर मिलेगा, आपको यूपीएससी पर्सनल डायरी मिलेगी जहां पे आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, और ये सब ब्रांडेड है बाय स्टडी आईक्यू। और साथ ही साथ ऑब्वियसली आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री,
एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इन सब की जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी इस प्रिपरेशन बॉक्स में। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा पेन, हाइलाइटर ये तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, नहीं, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट प्रिपरेशन बॉक्स प्रोवाइडेड टू यू बाय स्टडी IQ। जब आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो प्राइस यहाँ पर लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू कैन सी ये लोएस्ट प्राइस आपको दिख रहा होगा बहुत लंबे समय में। रक्षाबंधन डिस्काउंट है, याद रखिएगा 18, 19, 20 तारीख को खत्म हो जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय द UPSC कोर्स एंड स्टडी IQ कोर्सेज। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।